उद्गम बता दिए थे? नहीं बताए थे? चलिए हेडिंग बनाइए आज का, नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी हमारा। इसमें कुछ लिखाए थे आप लोगों को पॉइंट, एक पॉइंट लिखाए थे। अरब सागर में मिलने वाली या मुहाना बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा? नर्मदा। ये ना लिखे थे? उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखेंगे? उद्गम उसका। क्या लिखेंगे? उद्गम। और कहाँ पे स्थित है जी? यहाँ से हमारा निकल रहा है कौन सा नदी? नर्मदा नदी। और इसके ऊपर कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। इसके जस्ट नीचे कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। कौन सा हमारा? सतपुड़ा। और सतपुड़ा 2-3 भागों में बटा हुआ था, बताए थे? सतपुड़ा जो था 2-3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा भाग में? एक आपका था सतपुड़ा, दूसरा महादेव, तीसरा कौन सा? मैकाले हमारा। तीसरा कौन सा? मैकाले। और मैकाले से कौन सा नदी निकल रहा है हमारा? नदी कौन सा? नर्मदा। नदी हमारा कौन सा? नर्मदा। 3 बताए थे सतपुड़ा पहाड़ी पढ़ने के समय। एक आपका कौन सा? सतपुड़ा, दूसरा महादेव, तीसरा कौन सा? मैकाले। उसी में बताए थे सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और वो कहाँ पे स्थित है? महादेव पहाड़ी पे। हाँ पाकिस्तान। कहाँ पे स्थित था? महादेव पे। उसी का जस्ट बगल में कौन सा? मैकाले पठार। कौन सा? मैकाले। आपका उद्गम में लिखिए कौन सा? अमरकंटक की चोटी। मैकाले के अंदर ही कौन आता था? अमरकंटक की चोटी। मैकाले के अंदर कौन सा? अमरकंटक की चोटी। और इसका मीटर कितना था? 1060 मीटर। कितना मीटर था? 1060 मीटर। और यही हमारा क्या था? सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। बताए थे ना? धूप का कितना था? चलिए ठीक है। अगर पूछेगा तो कौन सा पठार हमारा? तो मैकाले पठार। कौन सा? मैकाले का पठार। हमारा कहाँ से हुआ उद्गम? अमरकंटक की चोटी, जिसका हाइट कितना? 1060 मीटर। किसके अंतर्गत? मैकाले पठार के अंतर्गत हमारा। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए हमारा, जब नदी निकला तो कुछ ना कुछ लंबाई के साथ, तो कितना नर्मदा है तो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई कितना? 1312 किलोमीटर। अमरकंटक की चोटी कौन सा? मैकाले पठार। अच्छा ये पूरा किसके अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हमारा? सतपुड़ा पठार के अंतर्गत। इसलिए आपको बोले थे इधर बैठ जाइए। किसके अंतर्गत हमारा? सतपुड़ा पहाड़। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और वो किसके अंतर्गत? महादेव। महादेव। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए, लंबाई कितना? 1350। लंबाई 1350। जब नदी निकला तो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही ना। कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। उसके बाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद आपका गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा कौन सा? गुजरात राज्य में क्या होता है? प्रवाह होता है। नदी कहाँ कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा कौन सा? गुजरात के क्षेत्र में। पीछे बड़ा आराम से बैठा है तुम। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहाँ पे? गुजरात में हमारा प्रवाह हो गया। अगला पॉइंट में लिखिए हमारा, मुहाना कहाँ बनाएगा? मुहाना कहाँ पे आपका? नहीं, खंभात की खाड़ी, जहाँ जाके नदी मिलता हमारा। नदी जहाँ जाके मिला उसी को क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। कहीं क्या आपको क्या नजर आएगा? अरब सागर भी नजर आएगा। हाँ वही, इसलिए दोनों लिख रहे हो सकता है कहीं खंभात की खाड़ी दे दे और कहीं कहाँ आपका? तो अरब सागर। नदी का लंबाई कितना? 1312 किलोमीटर। निकला कहाँ से? अमरकंटक की चोटी। पर्वत कौन सा? मैकाले। किसके अंतर्गत? सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी
बोलिएगा नहीं तो याद होगा नहीं। अभी आपके बारे में राज खोलेंगे हम, है ना, सबका राज पता है हमको। चलिए, मुहाना कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। मुहाना खंभात की खाड़ी में। आपको फर्स्ट पॉइंट में लिख दिए थे कि आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कहाँ जाती है? अरब सागर में मुहाना बनाती है। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए, अगला पॉइंट में लिखिए आपका नर्मदा नदी ना, लिखिए नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर दो प्रमुख आपका क्या है? जलप्रपात। नर्मदा नदी पर दो प्रमुख जलप्रपात, नाम तो सुने होंगे आप लोग। एक आपका धुआंधार, सुने हैं, और दूसरा आपका कपिल धारा। दूसरा कौन सा? कपिल धारा। नर्मदा नदी पर दो प्रमुख हमारा क्या है? जलप्रपात। एक आपका कौन सा? धुआंधार, और दूसरा कौन सा? कपिल धारा। इसी का पॉइंट में लिखिएगा। हाँ बता देंगे। ये आपका जो है जबलपुर के निकट, कौन सा? हाँ धुआंधार, जबलपुर के निकट जबलपुर के दो आपका जलप्रपात। जलप्रपात को क्या बोलते हैं जी? वाटरफॉल्स ना। जबलपुर कहाँ पे? जबलपुर कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश। जबलपुर, हाँ भेड़ा घाट। हाँ वहीं पे, है ना। दोनों कहाँ पे? आप जबलपुर कहाँ है जी? मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। नोट किए इसको? फिगर बनाना पड़ेगा फिर से। कौन सा नदी हमारा ये? नर्मदा नदी। किच काच मत कीजिए, लिख लीजिए आराम से, है ना, आराम से लिख लीजिए, हड़बड़ाना नहीं, जल्दी से लिखिए। हो गया? चलिए अगला पॉइंट में लिखिए हमारा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हमारा कौन सा पहाड़ी था? सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सा? सतपुड़ा की पहाड़ी। उसी को हम अगले लिख दे रहे हैं ना। लिखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी दो पहाड़ों के मध्य अपने भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी क्या हमारा? रिफ्ट वैली ना। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी दो पहाड़ों के मध्य अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और वो दो पहाड़ी कौन कौन सा जी? एक आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, उत्तर में कौन सा? उत्तर में हमारा विंध्य पर्वत। उत्तर में विंध्य पर्वत। और दक्षिण में कौन सा? सतपुड़ा का पठार हमारा, यही ना। उत्तर में कौन सा? विंध्य पर्वत। और सतपुड़ा कहाँ? दक्षिण में सतपुड़ा का पठार हमारा। पहला पॉइंट याद है ना? सबसे पहला पॉइंट नर्मदा नदी के बारे में जब बताए थे तो क्या लिखे थे?
हाँ, वो ज़्यादा याद रखना जरूरी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि अरब सागर में मुहाना बनाती है, वो याद रखना ज़्यादा जरूरी है। वही क्वेश्चन बार बार घूमता है ना। निकला कहाँ से? अमरकंटक की चोटी। और ये कहाँ है हमारा? मैकाले पठार। और वो किसके अंतर्गत हमारा? मध्य प्रदेश। हाँ, वो हमारा सतपुड़ा हमारा। और अगर मान लिया राज्य पूछ दे तो मध्य प्रदेश, और अगर एक्चुअल पूछ दे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों दे दे तो हाँ मारिएगा, ठीक है, लेकिन कहीं नोट में करके लिखिएगा, लिख लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे। हो सके कभी ऐसा ही दे दे, है ना, मध्य प्रदेश की सीमा पे, छत्तीसगढ़ की सीमा पे, या फिर आपका कुछ और लिख दे, है ना। तुम्हारा कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे कौन सा नदी? नर्मदा नदी निकली। कौन सा नदी? नर्मदा नदी निकला हमारा। उत्तर में कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। दक्षिण में कौन सा? सतपुड़ा। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिए हमारा, यहाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा ना पीछे, लिखिए गुजरात का अगला पॉइंट ले जा, लिखते हैं गुजरात का भड़ोच शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्या लिखे? शहर का खासियत, जब नदी के बारे में पूछता है कि कौन सा शहर किसके बगल में स्थित है, तो यही आपको ऑप्शन देगा, और क्या उसके बारे में खासियत बता देंगे ना। उसके बगल में शहर हमारा नर्मदा नदी के किनारे। आप पूछिएगा कि सर वो आपका जैसे बताया आपका वाराणसी या फिर कोई भी साबरमती, तो कौन सा नदी किनारे? हाँ, विशेषता हर जगह तो नहीं हो सकता ना। उसके बगल में शहर हमारा वहाँ से गुजर रहा है, समझ रहे ना। विशेषता जानना हर जगह हो सकता है कुछ कुछ, क्या उसके बगल में, उसी के बारे में जानना है कि तट पर हमारा क्या है? गुजरात का भड़ोच शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है हमारा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित हमारा गुजरात का कौन सा? भड़ोच शहर हमारा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पिछला क्लास में शायद आपको 2-4 बताए थे शहर हमारा कि कौन से नदी पर कहाँ स्थित है ना। चलिए ठीक हमारा, ये आपका कौन सा नदी था हमारा? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। हम लोग फिगर से देख लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा समझ है, क्या फिगर से देख लें तो हो सकता है ज़्यादा समझ है हमेशा के लिए। ये हमारा कहाँ से कौन सा नदी निकला? नर्मदा नदी। यहाँ से हमारा नर्मदा नदी निकला। और ये हमारा कौन सा पर्वत था? विंध्य पर्वत। ये हमारा विंध्य पर्वत हमारा। और ये हमारा कौन सा? सतपुड़ा। ये आपका सतपुड़ा हो गया। इसी के अंतर्गत हमारा आता है तीसरा हमारा श्रेणी, कौन सा? ये हमारा कौन सा जगह है जी? पूरा पूरी इसको क्या बनाइए? अमरकंटक की चोटी। क्या बना दीजिए इसको? अमरकंटक की चोटी। और आपको पता होगा कि जो हमारा ये पूरा एरिया हमारा वो कौन सा? छत्तीसगढ़। ये हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ हमारा है। और उसी के जस्ट बगल में ऊपर कौन सा सीमा बनाएगा? तो मध्य प्रदेश बनाएगा। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था हमारा? मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा? दोनों की सीमा पे हो गया। इसके ऊपर आपका ये, इसके ऊपर ये आपका। इसमें क्या बताएं कि गुजरात का हमारा कौन सा शहर? भड़ोच शहर। कौन सा हमारा? भड़ोच शहर कहाँ पे स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पे स्थित हमारा, है ना, नर्मदा के तट पे। और कुछ बताएं इसके बारे में? हाँ बताइए, और क्या बताएं? यहीं लेते आते हैं, क्या सा? हाँ, 2 आपका जलप्रपात। कौन कौन सा आपका? एक आपका धुआंधार, धुआंधार, और हमारा कौन सा? कपिल धारा। ये हमारा कहाँ पे है जी? तो मध्य प्रदेश में। तो इस एरिया में होगा हमारा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, वही ना हमारा मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा? धुआंधार और हमारा कपिल धारा। क्लियर हो गया नर्मदा नदी? हाँ, नोट कर लीजिए जैसे करना।
मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही बना दीजिएगा उसको, धुआंधार और कपिलधार हमारा। क्वेश्चन पूछता है ना कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा। और कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर के निकट, भेड़ा घाट। चलिए ठीक है, उतना अंदर नहीं जाना है, सब कुछ पूछेगा वही कि कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश। अगर और डीप जाएगा तो बताइए जबलपुर, है ना, क्वेश्चन में, चाचा को नहीं, है ना। हो गया? अच्छा, मान लिया जाए पूछ दे कि ये क्षेत्र हमारा क्या है, जो बताइएगा। हाँ, जिनका फर्स्ट क्लास लिख लीजिएगा, खंभात की खाड़ी। और ये क्षेत्र हमारा क्या था? और ये क्षेत्र क्या था? जिनका फर्स्ट क्लास वो लिख लीजिएगा। हो सकता है खंभात की खाड़ी खोजें कहाँ गया, है ना, क्योंकि हम नदी यहाँ पे एक मिला है ना इसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी हमारा। आगे बढ़े, बना लीजिए आराम से। नहीं हुआ था? थोड़ा जल्दी कीजिएगा, फोटो सोटो नहीं लेना बाबू, मतलब जल्दी के चक्कर में से फोटो ले लो ना, बाद में काम हो जाए क्या, ऐसा नहीं करना है। फोटो लीजिएगा, डिलीट भी मारिएगा ना, लिखिएगा नर्मदा की कुछ प्रमुख सहायक नदी। नर्मदा की कुछ प्रमुख सहायक नदी हमारा, है ना, लिखिए हमारा कौन सा, ओरिशन। पीछे दिखाई दे रहा है? एक आपका ओरिशन, एक आप लिखिएगा तवा लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा दूधी, उसके बाद लिखिए इसमें शक्कर, है ना, उसके बाद इसमें लिखिए हिरन, हिरना कहीं कहीं पढ़ाएगा वो, है ना, उसके बाद लिखिए कोनार। ये होगी उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी। कौन कौन सा पीछे दिखाई दे रहा ना, ओरिशन, फिर आपका तवा, फिर आपका दूधी, उसके बाद शक्कर, फिर कौन सा, हिरन, उसके बाद कौन सा, कोनार। ये कोनार झारखंड में नहीं, मतलब पूरा चाय पे बनवाने की व्यवस्था है यहाँ पे। क्या मौसम भी अच्छा किया हुआ अरे तो तवे पे बना दो चाय चूल्हा नहीं है? क्या बोला?
कौन सा, ओरिसन हमारा। उसके बाद कौन सा, तवा, दूधी, शक्कर, हिरन और कौन सा, कोनार। इसमें से पूछेगा सबसे प्रमुख, इसमें से अगर पूछे सबसे प्रमुख हमारा तो कौन सा आपका, ओरिसन नदी। इसमें से भी सबसे प्रमुख पूछे तो हमारा कौन सा हो गया, ओरिसन। कौन सा हमारा, ओरिसन नदी। इसमें से भी सबसे प्रमुख कौन सा, ओरिसन नदी हमारा सबसे प्रमुख। उन सब में भी सबसे प्रमुख कौन सा, ओरिसन हमारा, है ना। किसका लंबाई, नर्मदा नहीं बताए थे, हाँ तो बताए। लिखिए उसका अपवाह क्षेत्र, जब लंबाई पूछ रहे तो अपवाह भी पूछ सकते थे। नहीं, नर्मदा का, है ना। लिखिए उसका 98,795 किलोमीटर स्क्वायर। नर्मदा नदी का कितना, 98,795 किलोमीटर स्क्वायर। 98,000 कितना, 795 किलोमीटर स्क्वायर। किसका हमारा, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। वो पूरा भारत में घूम घूम के आ रहा है। अपवाह क्षेत्र, उसमें सभी नदियां जो आके मिला उसी में। पूरा एरिया हमारा कितना, 98,795 किलोमीटर स्क्वायर हो गया नर्मदा। दूसरा नदी बनाइए, कौन सा, तापी नदी। दूसरा कौन सा, तापी नदी। दूसरा तापी नदी। एक नदी हम छोड़े हैं उधर, आपको बताना था, माही नदी के बारे में छोड़े हम, है ना। लेकिन नर्मदा तापी को बता देते हैं, फिर किसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में। अगला हमारा कौन सा, तापी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं जी, ताप्ती। कौन सा नदी, नर्मदा, सॉरी आपका तापी, या फिर हमारा कौन सा, ताप्ती नदी। अब बताइए किन किस के बीच में आएगा हमारा, अभी हमारा सतपुड़ा के नीचे हमारा, है ना। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो अब यहाँ हमारा कौन सा पर्वत बताए थे, विंध्य पर्वत। यहाँ से हमारा एक नदी निकला था, नर्मदा। इसके जस्ट बगल में हमारा 3 श्रेणियाँ था हमारा, कौन सा, सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के ही आपका निकट से निकलता है एक नदी हमारा, और वो हमारा नदी कौन सा है, तापी नदी। कौन सा नदी हमारा, तापी नदी। कौन सा, तापी। और इसी के जस्ट नीचे आपको बताए होंगे, एक आपका कभी जब पढ़ाए होंगे सतमाला वाला पठार, सतमाला बताए होंगे, या फिर आपको कौन सा, हरिश्चंद्र बताए होंगे। कौन सा, हरिश्चंद्र के बारे में बताए होंगे, बताए थे ये सब। या फिर आपका अजंता की पहाड़ी बताए होंगे। तो ये जो आपका इसी प्रकार से था ना हमारा। चलिए ठीक है, तो लिखिए हमारा उद्गम क्षेत्र। फिगर आप लोग को समझ आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास। उद्गम हमारा लिखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा, बैतूल जिला। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। मध्य प्रदेश कौन सा, बैतूल जिला से कौन सा नदी निकला, तापी नदी। कौन सा नदी, तापी नदी निकला। अब नदी जब निकला तो कुछ ना कुछ लंबाई के साथ निकला होगा, क्या, कुछ ना कुछ लंबाई। कितना किलोमीटर, 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर इसका क्या हो गया हमारा, लंबाई। किसका, तापी नदी का। कौन सा नदी का, तापी नदी का। और उसका कितना था, 1312 किलोमीटर। अगर पूछे कौन कौन से पठारों के बीच, पठार के बीच हमारा कौन सा लिखिएगा, उत्तर में कौन सा, सतपुड़ा। उत्तर में आपका सतपुड़ा हो जाएगा, उत्तर में सतपुड़ा। और दक्षिण में कौन सा, दक्षिण में ये सब लिख लीजिए। क्या, दक्षिण में वो सतमाला, हरिश्चंद्र या अजंता, कोई भी तीनों लिखिए, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। ये समझ आ रहा है। फिगर बनाए थे, फर्स्ट था विंध्य पर्वत, फिर बीच से नदी गया हमारा नर्मदा, है ना। ये कौन सा नदी था, नर्मदा था हमारा। इसके बाद ये जो आपका बनाए थे कौन सा, सतपुड़ा में। इसी में हमारा महादेव, इसी में हमारा मैकाले था हमारा। तो सतपुड़ा के जस्ट बगल से ही नदी निकलता हमारा कौन सा, तापी नदी।
सतपुड़ा के जस्ट बगल से कौन सा नदी? तापी नदी हमारा। वही सतमाला, हरिश्चंद्र या अजंता, तीनों चीज। सतमाला, हरिश्चंद्र या फिर हमारा कौन सा? अजंता। सतमाला, हरिश्चंद्र और आपका हो गया। जितना भी हमारा इधर का नदी हमारा था, पश्चिमी घाट पर्वत और हमारा कौन सा? पूर्वी घाट पर्वत, है ना। तो बाकी ये ही दो नदियां जो हमारा था वो कैसा था? अपवाद। ये हमारा कैसा नदी? अपवाद नदी था, जो कि निकला कहाँ से? भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से। लेकिन इन दोनों का प्रवाह किधर है? इधर की ओर। किधर हमारा? पश्चिम की ओर। बाकी सभी नदियों का ढाल किधर की ओर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपवाद वाली नदी भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए। पठार कौन सा? उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में कौन सा? सतमाला, हरिश्चंद्र या फिर अजंता। कहाँ हमारा? मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। अगर एग्जैक्ट पठार पूछ दे तो क्या आंसर मारिएगा? कौन? सतपुड़ा लगाइएगा। कौन सा हमारा? सतपुड़ा। लंबाई कितना बताएं? 724 किलोमीटर। कितना लंबाई? 724 किलोमीटर। इसका प्रवाह कहाँ कहाँ पे हो जाएगा जी हमारा? तो सबसे पहले निकला कहाँ से? मध्य प्रदेश। उसके बाद गया कहाँ पे? महाराष्ट्र। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? ये भी हमारा गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहाँ जाएगा? गुजरात में जाएगा। वही ना क्षेत्र जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा गुजरात में। अब जब गया तो कहीं ना कहीं मिलेगा, फिर कहीं ना तो इसका मुहाना होगा ना। तो मुहाना कहाँ पे? तो वही आपका खंभात की खाड़ी। मुहाना आपका कहाँ पे बनाएगा? खंभात की खाड़ी में। मुहाना कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। देखिए ना खंभात की खाड़ी कहाँ पे है। हाँ, फिगर बना लीजिएगा आप लोग भी उसी तरह, उल्टा पुल्टा जैसा बने बनाना है। आगे बढ़े। इसी तरह मिलेगा। हाँ, मुहाना कहाँ हमारे पे? खंभात की खाड़ी। मुहाना कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे खंभात की खाड़ी के साथ अरब सागर भी लिखी है। लिख लीजिए भाई, बाद में फिर शिकायत ना हो जाए कि सर वहाँ पे अरब सागर था क्या। चलिए ठीक है। हो गया। चलिए लिखिए हमारा गुजरात का
कैपिटल क्या है? गुजरात का सूरत शहर। गुजरात का सूरत शहर किस नदी के तट पे? तापी नदी के तट पर स्थित है। तापी नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का सूरत जो शहर हमारा कौन सी नदी पे? तापी नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, इसी पे 2 परियोजना भी बनाया गया हमारा। परियोजना कौन सा? पावर प्लांट हमारा कौन कौन सा? एक आपका काकरापारा, नाम सुने हैं? काकरापारा। और एक हमारा कौन सा? उकाई परियोजना। न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुने हैं? तो काकरापारा और उकाई कहाँ पे है? किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कहाँ पे है जी? गुजरात राज्य में है, जहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है। उसी हमारा कौन सा? एक आपका काकरापारा और दूसरा कौन सा? उकाई। और दोनों क्या कहाँ के किसके किनारे? हमारा तापी नदी के। तापी का लंबाई कितना? 724 और 1312 1560 1465 1376 900। चलिए ठीक है। परियोजना कौन सा? काकरापारा परियोजना। और हमारा कौन सा? उकाई परियोजना। कहाँ पे स्थित है हमारा? गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। लिख लियो इसी में कुछ प्रमुख परियोजना। कुछ क्या हमारा प्रमुख परियोजना का नाम लिख लीजिए। जैसे लगभग 22 है हमारा, है ना, लेकिन उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है? 8 से 9 के बारे में। तो उसी में लिखिए पहला नंबर। पहला कौन सा बताएं? एक आपका काकरापारा, एक आपका काकरापारा। दूसरा कौन सा जी? उकाई। दूसरा उकाई। तीसरा लिखिए आपका कुडनकुलम। नाम सुने हैं? कुडनकुलम हमारा। फिर लिखिए उसी में हमारा कौन सा? कल्पकक्कम। कल्पकक्कम। फिर आपका लिखिए नरोरा। कौन सा? नरोरा। फिर आप लिखिए रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा। यहाँ लिखे फिर कल्पकक्कम। कक्कम। नहीं, सब गुजरात का नहीं, अभी राज्य लिखेंगे। अभी राज्य लिखेंगे उसके बगल हम टोटल लिख दे रहे हैं। कुछ खास जो हमारा है प्रमुख, कुछ प्रमुख परियोजना लिखे ना, तो सभी नहीं है, कुछ जो हमारा भारत में कुछ है उसी के बारे में लिख रहे हैं ना। क्या? नहीं, नदी में नहीं, हम हेडिंग क्या बोले? कुछ प्रमुख खास प्रमुख परियोजना हमारा है ना, नदी में नहीं लिखना है, उसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा। बाद में कभी ना कहीं पढ़ना ही है, तो जब एक बार चर्चा हुआ तो थोड़ा सा रावत भाटा, राजस्थान। हाँ, उसके बाद लिखिए ना आपका तारापुर। क्या? कल्पकक्कम, तमिलनाडु में, है ना। उसके बाद लिखिए आपका जैतपुर। एक और होगा हमारा कोई। हाँ, एक हमारा कैगा। एक हमारा कौन सा? कैगा। चलिए लिख लिए लोग टोटल, लिखिए इसको जल्दी। और उसके बगल में थोड़ा सा जगह भी रखिएगा, राज्य लिख देंगे उसका हम, है ना। जैसे काकरापारा कहाँ पे जी? गुजरात में। ये आपका गुजरात में। ये भी कहाँ पे? गुजरात में। कुडनकुलम कहाँ पे? तमिलनाडु में।
ये आपका तमिलनाडु। कल्पकम कहाँ पे? ये भी हमारा तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश। रावत भाटा कौन सा? राजस्थान। तारापुरा हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। और ये भी हमारा जैतपुर भी कहाँ पे? महाराष्ट्र। और कैगा कहाँ पे? कर्नाटक। कैगा हमारा कहाँ पे? कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र और जैतपुर भी कहाँ पे? महाराष्ट्र। तारापुर और आपका जैतपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन सा? तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये सब, है ना? चलिए ठीक है। हाँ वही क्वेश्चन पूछता है, किस राज्य में है हमारा, है ना? तो आंसर क्या लगाइएगा? जो चूक पूछेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इस नदी के नहीं, पूरा भारत का हम ये लिखे हैं। क्या है? कर्नाटक में, है ना? हाँ इस नदी पे दो हमारा। हम क्या किए ना कि आपका काकरापारा और उकाई का आपका बात आया, तो जो प्रमुख परियोजना उसके बारे में नाम लिख दिए। क्लियर ना? बाद में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हो सकता है अभी से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा करेगा। जैसे लंबाई कैसे याद रखें आप लोग, हाँ उसी तरह से। तारापुर आपका महाराष्ट्र, तारापुर जैतपुर महाराष्ट्र, और कैगा कहाँ का? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। हो गया? चलिए एक लास्ट आपका उधर में ही बनाइएगा, यहीं पे बनाइएगा उसको, माही नदी के बारे में। कौन सा नदी? माही नदी के बारे में। कौन सा? माही नदी हमारा। लिखिए इसका उद्गम। उद्गम लिखिए आपका मध्य प्रदेश का धार जिला। मध्य प्रदेश का धार जिला हमारा, है ना? उसके बाद लंबाई हमारा कितना? 550। कितना किलोमीटर? 550 किलोमीटर। उसके बाद लिखिए उसका प्रवाह हमारा कहाँ पर भी? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा कहाँ पे? गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा गुजरात राज्य में। कौन सा आपका? हाँ धार जिला हमारा मध्य प्रदेश में आता है ना? धार जिला। लिखे पीछे? आप लिख लिए बाकी। ये हमारा कौन सा रेखा है? हाँ कर्क रेखा। नदी आपका कौन सा? माही नदी। नदी कौन सा? माही नदी। ये ऊपर कर दिए थोड़ा सा ना। कौन सा नदी हमारा? माही नदी हमारा। गया कहाँ पे जी हमारा? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में मुहाना बना दिया। जरूर है ना?
सॉरी, दो बार दो, चलिए उल्टा पहले ऊपर की ओर जाता है, क्या लिख रुके, थोड़ा सा समय दीजिए, लिख रहे हैं, आगे बढ़े ना। चलिए नोट में लिखिएगा, पीछे कर दे कुछ कुछ, कोई कोई पेंसिल से बना रहे हो, देखिए ना, नदी पेंसिल से बना रहे हैं। नदी एग्जैक्ट जगह हो सकता है क्या? हम लोग रफली मैप बना रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए क्या, नहीं तो फिर अगर भारत का मैप निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, यहाँ से ऐसे काटेंगे उसको, तो एक रफली मैप हमारा है, इस प्रकार से नदी हमारा प्रवाहित हो रहा है। हमारा कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा खंबात की खाड़ी में, है ना। सब नदी तो खंबात की खाड़ी में, नाम क्या ले रहे हैं हम लोग? अरब सागर। ठीक है, नोट करके लिखिए जल्दी से, नोट में लिखिए, कहाँ गया जी वो, नोट में लिखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, दो बार काटने वाली नदी कौन सा? माही नदी। दो बार काटने नदी कौन सा आपका? माही नदी हमारा, है ना। और अगर पूछे विषुवत रेखा तो विषुवत रेखा बोले तो कौन सा? कांगो, कांगो नदी। और लास्ट बोले रेखा तो हाँ, बोलिए अपने हिसाब से। अब फिर बोलिएगा सर यहीं पे है, हम दूसरा बता रहे हैं। हाँ, इक्वेटर, इक्वेटर फर्स्ट क्लास जब पढ़ाए थे तो बताए थे, तीन रेखा के बारे में बताए थे ना, ध्यान है फर्स्ट क्लास। हम ही है, हम ही है ना। हाँ, ये कौन सा आपका? कर्क रेखा, ये आपका विषुवत रेखा, और ये कौन सा? मकर रेखा। ये हमारा कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये ना था। तो बताए थे उसमें से फर्स्ट क्लास में कि दो नदी प्रवाहित हो रहा है हमारा, माही नदी, माही मतलब झारखंड, धोनी, बताए थे। हाँ, नहीं समझ आया ना आधा को। भारत से कर्क रेखा गुजर रहा है ना, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? मित्र पर गमछा झाड़, कौन कौन राज्य हमारा? मित्र पर गमछा झाड़। अब झाड़िएगा बाद में, पहले देख लेते कहाँ कहाँ पे। गुजरात में, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा मिजोरम, ये यार था हमारा। अब उसमें खोजिए मित्र पर गमछा झाड़ आप लोग, क्या? इसलिए हम लोग क्या करना है, सीरियल वाइज से जाना है। तो उसमें से क्या था हमारा कि झारखंड से कौन सा गुजर रहा है? कर्क रेखा, और झारखंड का सबसे फेमस खिलाड़ी है ना, तो माही नदी भी बोलते हैं ना उसको। महेंद्र सिंह धोनी को माही भी बोला जाता है ना, याद रखना हम लोग, याद रखना हम लोग, उनका नाम थोड़ी ना ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या। कर्क रेखा को दो बार काटना नदी, हाँ ये सब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का चीज है। विषुवत रेखा और कौन सा? मकर रेखा। अभी इसके पहले परियोजना आया था, दो परियोजना, परियोजना काकरापारा, जो प्रमुख था उसके बारे में लिए हम लोग, है ना। सभी कौन सा है? माही नदी, और रेखा कौन सा? कर्क रेखा। कौन सा था? कर्क रेखा। तो दो और जो बच रहा बाद तो पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। अगला आपका हेडिंग बनाइए, आपका कौन सा नदी? साबरमती नदी हो गया है। अच्छा ठीक, गोवा का लिखिए आपका, गोवा का नदी हमारा कौन सा? एक आपका मांडवी नदी, कौन सा? हाँ, गोवा में है मांडवी नदी। मांडवी नदी एक और नदी है, गोवा राज्य। हाँ, चलिए कौन सा नदी हमारा?
मांडवी नदी कहाँ बहता है जी? गोवा का शहर हमारा कैपिटल क्या है? किस नदी के तट पर? एक मूवी आया था, सब मूवी देखा होगा, अभी भुला गया है। वहाँ जो झील दिखाया गया ना, दूध सागर झील दिखाया गया, और वो गोवा में ही स्थित हमारा, है ना। चलिए ठीक है, लिखिए मांडवी नदी हमारा। कौन सा नदी? मांडवी नदी। यहाँ पे हमारा कौन सा है? गोवा। यहाँ पे कौन सा हमारा? गोवा। और ऊपर है गोवा। रांची से कोई ट्रेन भी खुलता है आजकल, सुनते हैं। ये पता करके आया, टिकट का दाम बोल रहा है सस्ता है। उद्गम कहाँ पे हमारा? कर्नाटक में। उद्गम कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन सा हमारा? लंबाई इसका कुछ खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस वैसे बता दे रहे हैं कि गोवा में दो नदी है, मांडवी और जुआरी नदी। हमारा उद्गम कहाँ पे जी? कर्नाटक में हो जाएगा हमारा। ये हमारा प्रवाह कहाँ पे जाएगा? कर्नाटक के बाद कहाँ जाएगा? गोवा क्षेत्र में। कर्नाटक के बाद कहाँ पे? गोवा में। छोटा छोटा नदी है ना, छोटा छोटा नदी है। लिखिए मांडवी नदी, उद्गम कहाँ पे? कर्नाटक में, और गया कहाँ पे हमारा? प्रवाह कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। क्या बोले? हाँ, गोवा हमारा, ठीक है। कौन सा हमारा? अरब सागर। फिर से इसमें लिए हमारा, ये हमारा जा रहा है कहाँ पे? अरब सागर में जा रहा हमारा। गोवा का जो हमारा कैपिटल है कौन सा? गोवा की राजधानी पणजी। कौन पे? मांडवी नदी के तट पर। मांडवी नदी के तट पे हमारा, मांडवी नदी के तट पे। पणजी जो हमारा गोवा है वो कौन सी नदी किनारे? मांडवी नदी के तट पे हमारा। अच्छा बताइए, गोवा का हम सीएम के बारे में साथ बताए थे, और आपका राज्यपाल? और तो नहीं बताएं आप लोग, याद नहीं है? नहीं बताएंगे तो याद नहीं होगा जी। हाँ, इतना विश्वास है तो एक बार खोज लीजिए आप लोग। क्या? जब मेरा एक वीडियो से आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, और भी तो है, कहीं भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, कोई नहीं। गोवा की राजधानी कौन सा? पणजी। मांडवी नदी के तट पर हमारा। निकला कहाँ से हमारा? कर्नाटक। निकला कहाँ से? कर्नाटक। अच्छा मान लीजिए अगर कर्नाटक का कभी जगह पूछ दे तो हमको जगह याद आ रहा है, कौन सा आपका? बेलगांव वाला एक जगह था हमारा, और बेलगांव से कुछ खास प्रमुख बात था हमारा पहले, आज से लगभग 99 वर्ष पूर्व की बात है। 99 ना? हाँ, आज से 99 साल पहले का बात है सर। सही बोल रहे हैं ना? 99 साल ठीक बोले हम? हाँ ठीक है, लिख लीजिए हमारा बेलगांव। हाँ, बेलगांव कर्नाटक में लिख लीजिए ना कहीं, बेलगांव। अगर जगह पूछ दे कभी तो कौन सा हमारा? बेलगांव। और ये हमारा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वही हम बोले कि कुछ जगह का नाम याद आया, तो बेलगांव से कुछ खास बात है। क्या बात है खास? 1924 का
कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और अच्छा बात तो ये है ना, अध्यक्ष एक ही बार किए थे ये ना, एक ही बार ना किए कांग्रेस का दिवस अध्यक्षता। कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जाता है, पता है ना, बहुत सारा अधिवेशन याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो 1925 वाला है ना, वो भी याद करना पड़ता है। हाँ चलिए ठीक। कौन सा हमारा? मांडवी नदी। अगला नदी लिखिएगा जुआरी नदी, गोवा में ही। गोवा का कौन सा नदी? जुआरी नदी हमारा। और ये भी हमारा यही क्षेत्र से निकल रहा हमारा। ये भी नदी कहाँ से? यहीं क्षेत्र से हमारा कर्नाटक से निकल रहा है, उसी के जस्ट नीचे बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जुआरी नदी भी कहाँ से हमारा? तो उद्गम इसका कहाँ पे? उद्गम हो जाएगा कर्नाटक में और जाएगा कहाँ पे? गोवा। उसके बाद ये कहाँ मिलेगा? अरब सागर में। कहाँ मिल जाएगा हमारा? अरब सागर में। अरब सागर में मिल जाएगा। इसमें लिखिएगा गोवा की सबसे लंबी नदी। गोवा की क्या हमारा? सबसे लंबी नदी। दो ही नदी वहां दिख रहा हमारा, एक आपका कौन सा? एक आपका मांडवी और दूसरा कौन सा? जुआरी नदी। हाँ जुआरी। हाँ वो भी अरब सागर में, ये भी हमारा कहाँ पे? अरब है ना। गोवा की सबसे लंबी नदी हमारा, इसी में लिखिएगा गोवा की कौन सा सबसे लंबी नदी हमारा, इसी में नोट करके लिखिए। आपका नोट करके लिखिए, इस नदी के तट पर नीचे लिखे, हम नोट करके लिखने बोल रहे हैं ना। कर्नाटक में, फिर गोवा, उसके बाद अरब सागर। प्रवाह भी साथ ही साथ उसमें है, छोटा छोटा नदी क्या उसमें लिखे है ना, नोट में करके लिखेगा। कौन सा नदी? जुआरी नदी। जुआरी नदी पर, हाँ क्या हुआ? के तट पर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम नहीं नहीं इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उसको, समझ गया। चलिए लिखिए, गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सा आपका? ये आपका जुआरी नदी हमारा।
हाँ नोट में अब लिखा रहे थे, लिखिए हमारा। इसी नदी के तट पर मारमो गांव बंदरगाह स्थित है। मारमो गांव बंदरगाह, पोर्ट बोलते हैं ना बंदरगाह को। मारमो गांव पोर्ट। अच्छा ठीक है। मारमो गांव पोर्ट हमारा कहाँ पे, तो आपका जुआरी नदी के तट पर, हमारा जुआरी नदी के तट पर कौन सा, मारमो गांव पोर्ट हमारा। एक आपका बचता है, एक और दो नदी हमारा, शरावती नदी, कौन सा, शरावती हमारा बचता है। फिर हमारा कौन सा, पेरियार। एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। शरावती नदी लिखिए अगला पॉइंट में। शरावती नदी कहाँ से, केरला वाला शरावती। शरावती, एक ही पॉइंट इसमें लिखना हमारा, एक पॉइंट क्या लिखना हमारा, आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा, गरसोप्पा। जलप्रपात। और हमारा कौन सा, या फिर इसी को बोलते हैं गौर हमारा। क्या लिखे हम जी, गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात। कौन सा, जोग जलप्रपात। और इसी का नाम और कौन सा है, महात्मा गांधी जलप्रपात। या फिर हाँ इसी का नाम है, महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात हमारा, गरसोप्पा, जोग या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे, शरावती नदी पे। कौन सा नदी पे, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। हाँ शरावती नदी पर, जो एक ही नाम है तीनों, जो गरसोप्पा या फिर हमारा कौन सा, महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों हमारा एक ही है, कर्नाटक है ना। शरावती, शरावती भी कहाँ पे, कर्नाटक हमारा। एक से दो नदी और बचता है, एक एक पॉइंट अलवा। एक आपका केरल का बच रहा है भरतपुजा नदी और आपका पेरियार नदी, लिख देना उसको भी, खत्म हो जाएगा पूरा अरब सागर मिलो नदी समाप्त हमारा, है ना। गोरिया आपका जोग जा आपका गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में। नदी मतलब कर्नाटक से निकला कहाँ जाएगा, अरब सागर में। लिखना नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए आप लोग। उद्गम कहाँ का, कर्नाटक क्षेत्र, और जाएगा कहाँ पे, अरब सागर, जाएगा अरब सागर की ओर। दो नदी और लिखिएगा, छोटा छोटा सा नदी, एक आपका कौन सा, भरतपुजा, और आपका कौन सा, एक आपका पेरियार। भरतपुजा और आपका कौन सा, पेरियार। केरल में। भरतपुजा और एक नदी और लिखिएगा, पेरियार नदी। दोनों कहाँ पे जी, केरल में। कहाँ पे हमारा, केरला में। दोनों आपका केरला में, भरतपुजा और आपका पेरियार नदी। इसमें लिखिएगा केरल की सबसे लंबी नदी, भरतपुजा, पूजा नहीं लिखना है, केरल की सबसे लंबी नदी हमारा। और पेरियार लिखिएगा, पेरियार केरल की दूसरी, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, है ना।
इसी में लिखिएगा आपका इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पे हमारा? पेरियार नदी पे। और कहाँ पे? केरला में। इडुक्की बांध कहाँ पे? पेरियार नदी पे। और जगह कहाँ पे? केरला में। भरतपुजा जो है केरल की सबसे लंबी नदी हमारा। भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी। इडुक्की, इडुक्की। इडुक्की बांध किस नदी पे? पेरियार नदी पे। किस नदी पे? पेरियार नदी पे। और है कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में, है ना। इस सब का उद्गम हमारा कहाँ चल गया? केरल का क्षेत्र में। कहाँ पे? केरल में। और मुहाना कहाँ पे? अरब सागर में। मुहाना आपका अरब सागर में। ये भी हमारा मुहाना कहाँ पे? अरब सागर। ये भी मुहाना अरब सागर में हमारा, है ना। भरतपुजा से और कुछ लिखिएगा क्या? ये जहाँ से निकलता है उसका नाम कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ी, पता है? अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये कहाँ पे है जी? है पालघाट, दर्रा। अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं शायद ना? क्या क्या पढ़ाए थे? इसको नोट कर लीजिए, फिर 2 मिनट में रिवीजन कर देंगे। नोट कर लीजिए, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा हम लोग का। इडुक्की बांध है, ये केरले का है, नदी है ना। उसी के आसपास क्षेत्र से हमारा। आज राज्यपाल रिकॉर्ड कर दें क्या? अन्नामलाई, है ना, उसी के क्षेत्र से आसपास से निकलता हमारा। हम लास्ट केवल क्वेश्चन पूछेंगे अन्नामलाई से, 2 क्वेश्चन। समय ज़्यादा हो गया। बताइए अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है?